जितने सजदे करते चले जाओ, चाहे जितनी इबादतें करते चले जाओ, चाहे जितनी तिलावतें करते चले जाओ, चाहे जिंदगी सजदों में सर्फ कर दो, अगर दिल में आमिना के लाल का इश्क ना होगा तो तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे, तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। याद रखो, वही इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है जब बंदे मोमिन का सर झुकता है सजदे में खुदा की इबादत के लिए और दिल में इश्क मुस्तफा का चिराग जगमगा रहा होता है। जब इश्क मुस्तफा के साथ नमाज अदा की जाती है तो वो नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क़ नबी की बात आती है तो फिर बरेली का ताजदार, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, सुभान अल्लाह। जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। ये वो इश्क की आग है जब एक बंदे मोमिन अपने दिल के अंदर लगा लिया करता है, कसम खुदा की दोनों जहान में मुमताज और बाला हो जाया करता है। ये इश्क मुस्तफ़ा की वो चिंगारी है जब नबी का एक गुलाम अपने दिल के अंदर लगा लिया करता है तो फिर वो तमाम लोगों में मुमताज हो जाता है, तमाम लोगों से बरतरो बाला हो जाया करता है। एक आशिक़े मुस्तफ़ा की जिंदगी इतनी हसीन होती और इतनी खूबसूरत हुआ करती है जब तक वो दुनिया में रहता है अल्लाह तबारक व तआला इश्क़े मुस्तफ़ा के सदक़े से उसको दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाता है और बाद मरने के इश्क़े मुस्तफ़ा का चिराग जब अपने सीने में बसा करके दुनिया से अपनी कब्र में लेकर के जाया करता है। अल्लाह अल्लाह, वही कब्र जो तारीख घर है, वही कब्र जो अंधेरा घर है, वही कब्र जो तन्हाई का घर है, वही कब्र जिसके अंदर कीड़े और मकोड़े हैं, वही कब्र जिसके अंदर वहशतें हैं, वही कब्र जिसके अंदर होल नाकियां हैं। मगर सुनो, एक आशिक़े मुस्तफ़ा का मकाम और मर्तबा क्या होता है। वही आशिक़े मुस्तफ़ा जब इश्क़े मुस्तफ़ा का चिराग अपने सीने में बसा करके जब कब्र में लेकर के जाया करता है, आमिना के लाल की आमद हुआ करती है, मदीने के ताजदार तशरीफ लाया करते हैं, हुजूर के आने की ये बरकत होती है, मुस्तफ़ा करीम के कदमों की ये बरकत होती है कि बंदे मोमिन की कब्र कयामत तक के लिए रोशन हो जाती है। आला हज़रत ने हमारे ईमान और अकीदे को मजबूत कर दिया। बरेली के ताजदार पुकारने लगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात चली थी, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मदरसे का इम्तियाज है कि आज तक संभल क्या आसपास के इलाकों में बड़े फितनों ने जन्म लिया मगर कभी भी मसलक आला हजरत से गद्दारी इस मदरसे की तरफ से नहीं पाई गई। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को बड़े फख्र के साथ कहते हैं और हमें ये बात कहने में बड़ा फख्र महसूस होता है कि अल जामिअतुल अरबिया अहले सुन्नत खलीलुल उलूम नखासा वो अजीम इदारा है कि जिसने कभी भी गुस्ताखाने रसूल के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान जो अकीदा बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें अता फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के असातिज़ा भी उस अकीदे पर कायम रहे, यहाँ के तलामिज़ा भी उस अकीदे पर कायम रहे, यहाँ के अराकीन भी उस अकीदे पर कायम रहे और दुनिया वालों को ये पैगाम देते गए जो पैगाम मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया ने दिया है। सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए और मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने आला गजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। यहाँ से फारिग होने वाले उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान ही नहीं
बेशक बेशक। बीरूने हिंदुस्तान में भी दीन और सुन्नियत और मसलके आला हजरत के परचम को बुलंद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह मैं सुभान एक एक करके नाम अगर बताऊं तो मुनासिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद साहिब किबला जोखनपुरी की जात काबिले तारुफ काबिले मुहताज तारुफ की मुहताज नहीं, पूरी दुनिया उनको जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे का फैजान उनके साथ जारी और सारी है। एक एक करके आप उलमा को शुमार करते चले जाइए। ये जामिया अरबिया अहले सुन्नत खलीलुल उलूम नखासा की तारीख रही है। इसने ऊंच और नीच बहुत देखा है, मगर तमाम नखासा वाले अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी उम्र 32 साल की हो चुकी है, लेकिन 2001 से मैं इस मदरसे के अंदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी के मुकम्मल 25 साल मैंने इस नखासा की सरजमीन पर गुजारे हैं। अल्लाह अकबर। मगर मैं आप लोगों की तारीफ कैसे करूं? हमने वो वक्त भी देखा है जब इस मदरसे की इमारत इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। एक ये सामने मस्जिद थी और ये सामने वाले 4 कमरे हुआ करते थे। इन 4 कमरों में तकरीबन 150 तलबा बड़े बड़े जवान रहा करते थे। मगर एक नखासा के मुसलमानों, नखासा के सुन्नी और जिंदा दिल मुसलमानों, आप बड़े काबिल मुबारकबाद हैं। जब मदरसे में तलबा के खाने की बात आया करती थी, कभी कोई पीछे नहीं हटा करता था। हमने ऐसी भी माएं इस मोहल्ले के अंदर देखी हैं जिन्होंने ये कहा था हमारे घर एक बच्चा नहीं, अगर 2 बच्चे भी हमारे घर खाना खाएंगे तो हम तीनों वक्त अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर इनके साथ कोई दुनिया में जर्रा बराबर अच्छा सलूक करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र उसको दुनिया में भी अता फरमाएगा, उसका अज्र अल्लाह ताला मैदान महशर में भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए तवज्जो के साथ, माशाअल्लाह भाई साहब हमारे सामने जो खड़े हैं, अगर आप जिद पर नहीं अड़े हैं तो मैं गुजारिश करूंगा, आपका तो ये इदारा है माशाअल्लाह, आपके दादा मोहतरम की बात चल रही है, तशरीफ लाएं और कुर्सी माशाअल्लाह अपनी कुर्सी पर आप विराजमान हो जाएं, तशरीफ फरमा हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कामयाबियों के साथ प्रोग्राम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान करीम की जिस आयत मुबारका को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समावात कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला तुम में से ईमान वालों के और जिनको इल्म दिया गया है उनके दर्जों को बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह, ये उलमाए किराम की शान है। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के दीन के उलमा की शान बयान फरमाई है। खालिक कायनात कहीं इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाली अगर कोई जमात है वो उलमा की जमात हुआ करती है। कहीं खालिक कायनात इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ए महबूब आप फरमा दो एक आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। इस सालाना जलसे में आने वाले नबी के सच्चे वफादार उम्मतियों, हुजूर से इश्क करने वालों, यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाओ, जब तक हम कुरान की तालीम पर अमल करते रहेंगे, कुरान करीम के दामन को मजबूती से थामे रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमको बहका नहीं सकती है। जब तक हम अपने उलमा के दामन करम से वाबस्ता रहेंगे, दुनिया का कोई इंसान हमें बहका नहीं सकता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, फितनों का दौर है, कहीं देखो तो मिर्जाइयों का फितना, कहीं देखो तो कादियानियों का फितना, कहीं देखो तो नजदियों का फितना, कहीं देखो तो वहाबियों का फितना, कहीं देखो तो राफसियों का फितना, कहीं देखो तो खारजियों का फितना, कहीं देखो तो तफसीलियों का फितना। अल्लाहु अकबर। मगर इन तमाम फितनों से अगर आप निमटना चाहते हो तो फिर मदरसों का रुख करना होगा, इन उलमा का रुख करना होगा। जब इन उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत जो मसलक आला हजरत के सच्चे अलंबरदार है, जब इनकी बारगाह में आओगे, अगर तुम्हारे जहन और दिमाग में कोई शक और शुबा होगा, ये उलमा आपकी सच्ची रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। जब तक मदरसे के उलमा के दामन से वाबस्ता रहोगे तो इन
इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान क्योंकि अल्लाह। ये वो जमात है। वाह वाह, आज अगर कोई शख्स, तवज्जो के साथ सुनिएगा, माशाअल्लाह, जैसे जैसे मुकीम भाई, फहीम भाई, आपसे गुजारिश करूंगा बैठ जाइए आप कुर्सी पर फौरन। जितने लोग आ रहे हैं कुर्सियों पर बैठते रहें, क्योंकि इंशाअल्लाह ये कुर्सियां कम पड़ जाएंगी, लोगों का हुजूम इतना ज्यादा आने वाला है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ पर हमारे मदरसे के तलबा भी हैं, दूसरे मदारिस के तलबा भी हैं। मैं आपसे आपकी समातों तक एक पैगाम पहुंचाऊं। याद रखो, अगर आप ये चाहते हो कि मेरा ईमान मजबूत रहे, मेरा अकीदा मजबूत रहे, अगर आप चाहते हो कि मैं साबित कदम रहूं, अगर आप चाहते हो कि मैं दोनों जहान में कामयाब रहूं, तो फिर मसलक आला हजरत के दामन को मजबूती से थामे रहना। जब तक तुम मसलक आला हजरत के सच्चे वफादार बने रहोगे, न कोई राफसी तुमको बहकाएगा, न कोई तफसीली तुमको बहकाएगा, न कोई कादियानी तुमको बहकाएगा, न कोई मिर्जाई तुमको बहकाएगा, न कोई मौलाई तुमको बहकाएगा। क्योंकि मसलक आला हजरत ये पहचान है हक्कानियत की, मसलक आला हजरत ये पहचान है ईमान की, मसलक आला हजरत ये पहचान है बख्शिशो मग़फ़िरत की, मसलक आला हजरत ये वो रास्ता है जो जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इस माशाअल्लाह। पैगाम को आप अपने तख्तिए दिल पर नोट कर लीजिए। सुभान अल्लाह ने उलमा के मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमाने का वादा कर रखा है, और कहाँ किया है? कुरान करीम में। ये हमारा ईमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बेशक, है बेशक। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक, बेशक। आपकी आवाज नहीं आई, जरा बुलंद आवाज से बोले। मैं फिर से पढ़ता हूँ इस शेर को। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बोलिए आप, जरा जोर से बोलिएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अरे ये ईमान है हमारा, है कि नहीं है? बेशक, बेशक। यही ईमान है ना। बड़ी ताकतें लगा ली दुनिया ने, बड़ी कुव्वतें सर्फ कर ली दुनिया ने, सुपर पावर कुरान के खिलाफ, अमेरिका ब्रिटिश कुरान के खिलाफ, लंदन चीन जापान कुरान के खिलाफ। मगर क्या वजह है कि कुरान आगे बढ़ता चला जा रहा है, कुरान वाले तरक्की करते चले जा रहे हैं। एक कुरान करीम की एक आयत है, 22वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। एक सवाल और उसका जवाब मैं आपकी समातों तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने नबी आखिरुज़ ज़मा को जब इस दुनिया के अंदर भेजा तो ऐलान फरमा दिया, ओ लोगों सुनो सुनो, अब तक जितने नबी आने थे आ गए। मैंने अपने नबी आखिरुज़्ज़मा से पहले 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम दुनिया के अंदर मबऊस फरमाए हैं। मगर ये जो आमिना के लाल आए हैं, ये जो मदीने के ताजदार आए हैं, ये जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने नबी को दुनिया में आखिरी नबी को भेजा है, अब इनके बाद कोई नबी दुनिया के अंदर नहीं आएगा। ये आखिरी नबी बनकर के दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं। ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं। अल्लाहु अकबर। यही ईमान है, यही हकीकत है और यही सच्चा अकीदा है। अगर कोई इसके खिलाफ जाएगा तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। नबी का आना तो दूर की बात, अगर कोई नबी के आने के भी इम्कान का कायल हो तो वो भी ईमान से खारिज हो जाएगा। क्योंकि खत्मे नबुव्वत पर ऐलान रखना ये असली ईमान है, ये ऐन ईमान है। जब हमने कुरान का ये फरमान पढ़ लिया, हमने जब कुरान का ये ऐलान सुना, तो फिर हमारे जहन में एक सवाल गर्दिश करने लगा, ए परवरदिगारे आलम, जमीन कभी तेरे नबियों से महरूम नहीं रही। ए मौला, अब तक तूने दुनिया में 1,24,000 कमोबेश नबी भेजे थे। अल्लाह अकबर। एक नबी का विसाले जाहिरी होता, दूसरा नबी जमीन पर तशरीफ लाता, एक नबी दुनिया से तशरीफ ले जाता। ए मौला, तू अपने दूसरे पैगंबर को दुनिया में मबऊस फरमा देता। अगर ए मेरे परवरदिगार, जब तूने अपने
नबी को आखिरी नबी बना करके भेज दिया, तमाम नबियों का नबी बना करके भेज दिया, तमाम रसूलों का इमाम बना करके भेज दिया, तमाम रसूलों का सरदार बना करके जब तूने भेज दिया है ए मौला, तो फिर तेरे नबी के दीन का काम आगे कैसे चलेगा? ए मौला, इस्लाम की तबलीग आगे कैसे होगी? इस्लाम की नशर इशात आगे कैसे होगी? इस्लाम का पैगाम आगे आम कैसे होगा? ये हमारे जहन ने तसव्वुर में सवाल किया। ए मौला, फिर दीन का काम कैसे चलेगा? तो ए नखासा के सुन्नी मुसलमानों, इलाके से आने वाले तमाम गयूर सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान भाइयों, अपने दिल पर ये बात नोट करके लेकर के जाओ। आज जो जगह जगह, गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा, आज हम उलमा की बुराइयां करते फिरते हैं, उलमा से बेजारियों का ऐलान करते फिरते हैं, आज जो हम मदरसों से दूरियां बनाए हुए हैं, आज जो हमने मदरसों को हिकारत की नजरों से देखना शुरू कर दिया है, यहां से अपना ईमान मजबूत करके लेकर के जाओ। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत के दरवाजे को तो बंद फरमा दिया है, मगर फकाहत का दरवाजा खुला हुआ है, इल्म का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह अकबर, अगरचे मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, मगर ये बात हकीकत है, इस्लाम की तबलीग करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला कभी इमाम आजम को पैदा फरमाएगा, कभी इमाम शाफई को पैदा फरमाएगा, कभी इमाम मालिक को पैदा फरमाएगा, कभी इमाम अहमद इब्न हंबल को पैदा फरमाएगा। और इसी इस्लाम की खातिर जब इसमें बुराइयां पैदा हो जाएंगी, लोग नबी को अपनी तरह कहने लगेंगे, तो फिर बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत हजरात, मौलाना आकिब साहिब किबला मरकजी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजबूत वाले सुन्नी, हमारे जामिया अरबिया अहले सुन्नत खलीलुल उलूम नखासा के बड़े जिम्मेदार उस्ताद, और मेरी बाईं साइड बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे उस्ताद भी हैं, भाई करे इल्म व अमल, सूफी बासफा हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल हफीज साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, मिंबरे रसूल की रौनकों में इजाफा होता चला जा रहा है। पैकर इल्म अमल हजरत अल्लामा व मौलाना शुएब रजा साहिब किबला अमजदी माशाअल्लाह वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं, और मेरी नज़रों के सामने कुछ उलमाए किराम सामने मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप हजरात मिंबरे रसूल पर तशरीफ लेकर के आए। एक सवाल जो था मैंने उसका जवाब मुख्तसर अल्फाज में आपको दिया। सुनिए, नबुव्वत का दरवाजा तो बंद हो चुका है, मगर क़यामत तक दुनिया के अंदर वली पैदा होते रहेंगे, क़यामत तक दुनिया के अंदर उलमा पैदा होते रहेंगे। ये उलमा की वो नूरानी जमाअत है जिनके बारे में मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरासतुल अंबिया। दूसरे मकाम पर कंजुल उम्माल की हदीस पाक है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया ए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी जो तबलीग का काम बनी इसराइल के नबियों ने किया था वो मेरे नबी की उम्मत के उलमा करेंगे। सुभान अल्लाह। ये उलमा तबलीग इस्लाम करेंगे, इस्लाम फलता और फूलता चला जाएगा, इस्लाम तरक्कियां करता चला जाएगा। जब नजर डालेंगे बगदाद वाले गौसे आजम, अल्लाहु अकबर, गौसे आजम की नजर पड़ेगी, इस्लाम का पौधा हरा भरा होता चला जाएगा। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल जब नजरे विलायत डालेंगे, कसम खुदा की अब तक जो ईमान से खाली थे, जिनके पास दौलत ईमान नहीं थी, जब हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल प्यारे ख्वाजा की नजरे विलायत पड़ेगी तो एक दो नहीं बल्कि एक मजलिस में 90 लाख लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे और इस्लाम का परचम बुलंद होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इस्लाम का काम कभी रुकेगा नहीं। आज जो हम नफरतें कर रहे हैं मदरसों से, एक शख्स आए मदरसा खलीलुल उलूम के अंदर,
मौलाना गयूर साहब क़िबला ऑफिस में बैठे हुए थे। आने के बाद उन्होंने अपनी वकालत झाड़ना शुरू कर दी कि मौलाना यूं होना चाहिए, मौलाना यूं होना चाहिए, मदरसों में हिंदी होनी चाहिए, मदरसों में इंग्लिश होनी चाहिए, मदरसों में संस्कृत होनी चाहिए। मौलाना गयूर साहब का जहन आप जानते हैं, बड़ी मोहब्बत से सुनते रहे। जब गुस्सा आया तो आपसे बर्दाश्त न हो सका, कहने लगे जनाब बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, आपका स्कूल भी बहुत बड़ा है, आप जो मदरसों के लिए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह आप हजरात देख रहे हैं मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा तमाम तर मुअक्करो मुहतशम व मुहतरम उलमाए मिल्लत इस्लामिया उस्ताजुल उलमा पैकर इल्म व अमल हज़रत अल्लामा व मौलाना तालिब हुसैन साहिब क़िबला मिसबाही पूरी शान आलमियत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। और उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा पैकर इल्म व अमल पैकर खुलूस मोहब्बत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा क़ारी ग़ुलाम मुद्दस्सिर साहिब क़िबला वो भी मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। और मदरसा खलीलुल उलूम के फारिगीन में से एक फारिग नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना लबीब साहिब क़िबला वो भी मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा है। हजरत अल्लामा हाफिज़ क़ारी अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला मुदर्रिस मदरसा रज़ाए हसनैन वो भी मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा है। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महबूब हुसैन साहिब क़िबला वो भी मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा है। हमारे हजरत भी अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। हमारे मदरसे के बिल्कुल एक नौजवान मुदर्रिस अल्हम्दुलिल्लाह जो कम उम्र भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इल्म में माहिर हैं, हजरत अल्लामा व मौलाना हसीब आलम साहिब क़िबला खलीली वो भी मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा है। बैठ जाइए आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, ये आगे कुर्सियां खाली हैं, इन कुर्सियों को पुर कर लीजिए। बाहर जहां तक मेरी आवाज जा रही हो बाहर से आप दीदार करेंगे उतना सवाब आपको नहीं मिलेगा जितना सवाब फिल बदी उलमा के चेहरे को देखने के बाद आपको सवाब मिलेगा। गुजारिश करूंगा आप हजरात अंदर तशरीफ लेकर के आए, क्योंकि उलमा के चेहरों को देखना भी इबादत है, उलमा से मुसाफा करना यह भी सवाब का काम है। मेरे आका तो इरशाद फरमाते हैं मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिस किसी शख्स ने ईमान की हालत में किसी बाअमल आलिम दीन की जियारत की, मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं उसने मेरी जियारत की। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वमन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी, और जिस किसी शख्स ने किसी आलिमे बाअमल से मुसाफहा किया, मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं उसने मुझसे मुसाफहा किया। तवज्जो के साथ सुनिए, बात जो चल रही थी मदरसों से दूरियां इख्तियार करने वाले, बात वो अधूरी रह गई। मौलाना गयूर साहब का तज़किरा किया था, माशाअल्लाह तशरीफ लेकर के आ गए और हमारे मदरसे के एक जिम्मेदार बासलाहियत बेहतरीन और जबरदस्त उस्ताद पैकरे इल्म अमल उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा व मौलाना आरिफ हुसैन साहिब क़िबला अशफाक़ी जो सदरुल मुदर्रिसीन भी हैं, जामिया अरबिया अहले सुन्नत खलीलुल उलूम नखासा के बड़े बाअखलाक हैं। तमाम अपने साथियों को, अपने से नीचे वाले तमाम उस्तादों को अपने साथ लेकर के चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़े फख्र से कहा करता हूँ अगर सदर हो मुदर्रिसों का तो ऐसा होना चाहिए जो अपनों के साथ साथ अपने मुदर्रिसों का भी भरपूर ख्याल रखे। माशाअल्लाह इनकी जात काबिल मुहताज तारुफ नहीं है। मैंने आपसे कहा था अल्हम्दुलिल्लाह आज एक जम्मे गफीर जामिया अरबिया अहले सुन्नत खलीलुल उलूम नखासा के सहन में अल्हम्दुलिल्लाह जमा होने वाला है, वो धीरे धीरे आप देखते चले जाएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया मौलाना गयूर साहिब क़िबला ने जवाब उनको दिया कि साहब आपने मशवरा तो बड़ा अच्छा दिया है कि मदरसों में इंग्लिश भी होनी चाहिए, मदरसों में मैथ भी होना चाहिए, मदरसों में अंग्रेजी भी होना चाहिए। जनाब हम तो टूटी चटाइयों पर बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल के दीन का काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास न इतने ज्यादा वसाइल हैं, न हमारे पास इतना ज्यादा रुपया और पैसा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आपको दौलत भी अता फरमाई है, अल्लाह ने आपको असबाब भी अता फरमाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेहतरीन बिल्डिंग भी अता फरमाई है। ये जो बातें करते हैं कि मदरसों में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैं तो कहा करता हूँ मदरसों में क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल होना चाहिए। अगर तुमको इतनी ज्यादा फिक्र है, तुमने बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोल रखी हैं, तो फिर उसमें तुम कुरान की तालीम क्यों नहीं देते हो तलबा को? उसमें बुखारी और मुस्लिम की तालीम क्यों नहीं देते हो तलबा को? ताकि जो बच्चा तुम्हारे मदरसे में पढ़ रहा है जब तक वो बच्चा पढ़ते पढ़ते हाई स्कूल तक पहुंचे तो वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हाफिज कुरान भी हो जाए।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सिर्फ एक पहलू की तरफ क्यों नजर डालते हो? दोनों पहलुओं की तरफ नजर डालना चाहिए। माशाअल्लाह बेहतरीन कारी, शहर संभल की शान, पे करे इल्म अमल, उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हजरत कारी लईक़ साहिब क़िबला, वो भी मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये तमाम तर उलमा, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तर उलमा का साया दराज फरमाए, हम सबों को मौला ताला सलामत रखे। अज़ीज़ान मुहतरम, तो सुनिए, जो बात चल रही थी, दीन इस्लाम का काम ये कभी रुकेगा नहीं। कभी अल्लाह तबारक व तआला औलियाए किराम की नजर विलायत से दीन इस्लाम का काम कराएगा। कभी ये टूटी हुई चट्टाइयों पर बैठने वाले उलमा, जिनको लोग हिकारत की नजरों से देखते हैं, मदरसों में पढ़ने वाले ये बच्चे, जिनके पास सर्दियों के मौसमों में अल्लाह अकबर पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हुआ करते हैं, आज अगर तुम्हारे बच्चे को जरा सी कोई बीमारी लग जाए तो तुम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेकर के जाते हो, कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा और ज्यादा बीमार हो जाए। अल्लाह अकबर, सर्दियों का मौसम आता है, अपने बच्चों के लिए बड़े अच्छे इंतजाम आप करते हो। कभी मदरसों का रुख किया करो। अल्लाह ने ये जो दौलत तुमको अता फरमाई है, अगर मदरसों में जाओगे, मदरसों के तलबा पर अगर अपनी दौलत को खर्च करोगे तो सुनो, अगरचे तुमने अपने बच्चे को हाफिज नहीं बनाया है, तुम्हारा बच्चा अगरचे कारी कुरान न बन सका है, तुम्हारा बच्चा अगरचे आलिम दीन न बन सका है, मगर मेरा ईमान कहता है और ये हकीकत है, अगर किसी मदरसे के तालिब इल्म की दुनिया में तुम मदद करोगे, मैदान महशर का मंजर होगा कसम खुदा की, जब तुम्हारे घर वाले तुमसे दूर दूर भाग रहे होंगे, यही मदरसे के उलमा होंगे, मैदान महशर में तुमको पहचान लेंगे और तुमको पहचानने के बाद अपने आका की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश कराएंगे। मुस्तफा करीम की सिफारिश अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी और तुमको अपने साथ जन्नत में लेकर के चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो कहा करता हूँ, उलमा से नफरतें ना करें आप हजरात, उलमा की मोहब्बतें अपने दिलों के अंदर बसाएं, मदरसों की मोहब्बतें अपने दिलों के अंदर बसाएं। जनाब एक दौर था, कोई तकलीफें नहीं होती थी मदरसे चलाने में, कोई परेशानियां नहीं आया करती थी मदरसे चलाने में, लेकिन जब आज परेशानियों का वक्त है, आज जब मुश्किल दौर है, अल्लाह अकबर, हालात जब नासाजगार हैं, फिर तुम कहते हो कि मदरसे बंद कर देने चाहिए। ये जबान तुम्हारी नहीं, ये गैरों की जबान थी, मगर ये जबान आज ये जबान तुम्हारी भी हो गई कि मदरसों को जो है बहुत ज्यादा तरक्कियां देने की क्या जरूरत है, नए नए मदारिस खोलने की क्या जरूरत है। मैं कहा करता हूं जनाब, मदारिस की इसलिए जरूरत है, ये मदारिस हमारे दीन की पहचान है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये उलमा हमारे ईमान के जामिन हैं, ये उलमा हमारे ईमान के मुहाफिज हैं, ये उलमा हमारे अकीदों के मुहाफिज हैं। आप देख लीजिए, जब दुनियावी मसाइल आया करते हैं तो दुनिया के लोग उन मसाइल को हल कर दिया करते हैं, मगर जब दीनी मसाइल दरपेश होते हैं तो दुनिया वाले बड़े बड़े मालदार हाथों को खड़ा करते हैं। ऐसे आलम में अगर कोई साथ आपका देता है तो ये मदरसे हुआ करते हैं, इन मदरसों में पढ़ाने वाले उलमा हुआ करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। इन उलमा को इज्जतों की नजरों से देखिए, इनसे मोहब्बतें कीजिए, ताकि दुनिया में भी हमें और आपको कामयाबी मिले, ताकि दुनिया में भी हमें कामयाबी मिले और हमें और आपको आखिरत में भी कामयाबी मिले। मैं एक आखिरी बात आपकी समातों तक पहुंचाऊं, बिलखुसूस तलबा के लिए अपने असातिज़ा का अदब कीजिए, अपने बड़ों का अदब कीजिए, अपने माँ बाप का अदब कीजिए। यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाएं, आप अपने घरों पर जाएंगे, अपने माँ बाप के हाथ चूमिए। जब माँ बाप खुश होते हैं और अगर खुश होकर के एक दुआ आपके हक में निकल गई उनकी जबान से, यकीनन वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खलीफा हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा। खलीफा हारून रशीद हजरत इमाम कसई की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज करने लगे, ए इमाम कसई, जो इल्म फिक़्ह के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, कहने लगे मेरा एक बेटा है जिसका नाम मामून रशीद है, आपसे गुजारिश है आप मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए घर पर आ जाया करें। सुनिए, इधर देखिए, उलमा का क्या मकाम होता है, एक उस्ताद का क्या अदब होता है, उसका एहतराम कितने अंदाज से, कितने खूबसूरत अंदाज से करना चाहिए। इमाम कसई की बारगाह में जब खलीफा हारून रशीद ने बात रखी कि आप मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए घर पर आ जाया करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उलमा थे जो हक गो थे, ये वो उलमा थे जो हक
बयानी फरमाया करते थे, जो न बादशाह वक्त से डरे, न सलातीन जमाना से डरे, न तख्ते दादार से डरे हैं, न इन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह की है। अगर इन्होंने इसे परवाह की थी तो मुस्तफा करीम के दीन पाक की परवाह की थी। इमाम कसई ने बगैर जो है किसी झिझक के कह दिया, मैं आपके बेटे को घर पर आकर के नहीं पढ़ा सकता, ये इल्म की तौहीन है। आप अपने बेटे को अगर पढ़ाना चाहते हैं तो मेरे पास भेज दिया करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। खलीफा हारून रशीद ने कहा, ठीक है मेरा बेटा मामून रशीद आपकी बारगाह में आ जाया करेगा, मगर हुजूर एक गुजारिश है। वो गुजारिश ये है कि पहले तमाम बच्चों से पहले आप मेरे बेटे का सबक सुन लिया करेंगे। हजरत इमाम कसई को फिर जलाल आ गया। हजरत इमाम कसई फरमाने लगे, ये बात भी आपकी काबिल कबूल नहीं है। जो बच्चा पहले आएगा उस बच्चे का पहले सबक सुना जाएगा। आपका बेटा बाद में आएगा तो आपके बेटे का सबक बाद में सुना जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये उलमा की शान हुआ करती है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कायदे अहले सुन्नत मकबूल आलिमों में जिनका शुमार होता है, शहर संभल की शान पैकर इल्म अमल उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा व मौलाना नफीस अख्तर हुसैन साहिब क़िबला, और साथ ही साथ उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी इरफान हुसैन लतीफ़ी साहिब क़िबला माशाअल्लाह मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आखिरी बात मैं पेश करूं और अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं। हजरत इमाम कसई ने फरमाया, ये भी ना हो सकेगा जिस अंदाज से मैं और तलबा को पढ़ाता हूँ उसी अंदाज से मैं आपके बेटे को पढ़ाऊंगा। अल्लाहु अकबर। खलीफा है अपने वक्त का, मगर उलमा से मोहब्बत करने वाला है। जनाब हिस्ट्री गवाह है, तारीख शाहिद है, दुनियावी बादशाहों और दुनियावी अमीरों ने कभी भी इस्लाम पर कोई एहसान नहीं किया। ये मजहब इस्लाम न कभी किसी दुनियावी अमीर का मरहूने मिन्नत रहा है, न कभी किसी दुनियावी बादशाह का मरहूने मिन्नत रहा है, बल्कि ये दुनियावी जितने लोग हैं, बादशाह हो अमीर हो, इन्होंने इस्लाम को नुकसान के सिवा और कुछ काम नहीं किया है। इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ और काम ना किया है। इस हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर बहुत सारे नाम मिलते हैं जिन्होंने उलमा से मोहब्बतें की हैं। जब उलमा के दामने करम से वो वाबस्ता हो गए हैं तो उलमा की भी मदद की है और उन्होंने दीन इस्लाम के लिए भी खूब काम किया है। उन्हीं में खलीफा हारून रशीद का नाम आता है। बात तय हो गई, चंद दिन गुजरे, मामून रशीद पढ़ने लगे इमाम कसई की बारगाह में। लेकिन अचानक एक दिन जब हजरत इमाम कसई की बारगाह से सामने से गुजर हुआ, खलीफा हारून रशीद का तो क्या देखते हैं, बिलखुसूस तलबा बड़ी मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ इस बात को समाअत करें। इमाम कसई वुजू फरमा रहे हैं, अपने पैर धो रहे थे और खलीफा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद लोटे से पानी डाल रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। खलीफा हारून रशीद ने जब ये माजरा देखा, जलाल आ गया, सवारी से उतरे, हाथ में कोड़ा लिया। लोगों ने देखा तो हैरत में पड़ गए। आज अल्लाह खैर फरमाए, खलीफा का गजब न जाने किस पर टूट पड़ेगा, न जाने खलीफा हारून रशीद की जद में कौन आएगा। देखने वाले देख रहे हैं, दंग रह गए। खलीफा हारून रशीद जैसे ही करीब पहुंचा तो उन्होंने अपने बेटे मामून रशीद को मारना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। लोगों ने पूछा, ए खलीफा ये बताओ अपने बेटे को मारते क्यों हो? तब फिर आपने जलाल में आकर के अपने बेटे से कहा, ये मदरसे के तलबा के लिए एक नसीहत है, मदरसे के तलबा के लिए बिलखुसूस नसीहत है। खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, क्या तुझे अपने उस्ताद का अदब पता नहीं? क्या तू अपने उस्ताद का अदब नहीं जानता? मामून रशीद कहने लगा, बाबा जान उस्ताद का अदब क्या होता है? खलीफा हारून रशीद कहने लगा, नादान, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे दो हाथ इसलिए अता फरमाए हैं कि एक हाथ से तू पानी डाल और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पांव को धोना शुरू कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुआ करता है, आज हमारे दरमियान से अदब जाता रहा। न बड़ों का हमें कुछ ख्याल है, न हमें छोटों पर कुछ शफकत है। ए मेरे नबी के गुलामों, यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाओ, हम सबको इस्लाम की सच्ची तालीमात पर अमल करना है। अल्लाह अकबर। मदरसों से मोहब्बत करनी है, अपने उलमा से मोहब्बत करनी है, मदरसे के तलबा से मोहब्बत करनी है। इंशाअल्लाह इनसे मोहब्बत करेंगे तो दोनों जहान में हमको कामयाबियां मिलती नजर आएंगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी
मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम हजरात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।